हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले हैं और हम लोग का जो सेकंड सप्लीमेंट बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें का जो चैप्टर 1 है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो पहले इसका जो हेडिंग है, चैप्टर का जो टाइटल है उसको हम लोग समझते हैं। ट्रिम्फ मतलब होता है विक्ट्री, एक सर्जरी की विक्ट्री। सर्जरी हमेशा मेडिकल से रिलेटेड है और इस चैप्टर में हम लोग को क्या बताया गया है कि कैसे हम लोग के जो राइटर है मिस्टर हैरियट, वो एक डॉग मतलब ट्रिकी जिसका नाम है उसको मतलब बहुत ज़्यादा अनहेल्दी था, अनफिट था, उसको फिट करते हैं। और कैसे करते हैं, क्या क्या टैक्टिक्स का यूज़ करते हैं, क्या क्या ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, वो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है इसमें मेनली 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला है मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री के बारे में पहले मैं बताता हूँ। मिसेस पम्फ्री एक बहुत ज़्यादा अमीर लेडी है, रिच लेडी है और उसके पास एक डॉग है जिसका नाम है ट्रिकी। ठीक है, ये अमीर लेडी है और अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो करती है और उसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट अपने घर में की हुई है और ये बहुत रिच है। मेन इंपॉर्टेंट ये बात। नेक्स्ट आता है हमारा डॉग। डॉग हमारा है ट्रिकी। इसका कुछ आप कह सकते हैं गुण है कि इसको आप कभी भी किसी भी समय खाना देंगे तो ये खा लेता था। ये ट्रिकी का एक खासियत था। और ट्रिकी कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था, वो एकदम सॉसेज जैसा दिखने लगा था। मतलब आप देखे होंगे कि गोल एकदम हो गया था और पूरा ही अनफिट हो गया था। ठीक है, और थर्ड है मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट एक वेटनरी डॉक्टर हैं और राइटर भी हैं। तो जैसा कि हम लोग इस कहानी के माध्यम से ही समझ पा रहे हैं कि ये जो राइटर हैं ये ज़्यादातर एनिमल से रिलेटेड, एनिमल्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं उसी पे ये स्टोरी लिखा करते हैं। तो अब ये स्टोरी इधर बिगिन होता है। मिस्टर हैरियट कार से जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि रोड पे एक लेडी अपने डॉग को लेके जा रही होती है और वो डॉग कैसा दिखता है, सॉसेज जैसा। तो जब वो गाड़ी रोक के देखते हैं तो वो कौन रहता है, मिसेस पम्फ्रे रहती हैं। अब मिसेस पम्फ्रे वो उनसे बात करती हैं और वो बताती हैं कि जो अभी ट्रिकी का जो हेल्थ कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि आपने पहले भी मेरे क्लिनिक में लाया था आपने और उन्होंने कुछ एडवाइस किया था। मिस्टर हैरियट ने कहा था कि इसको आप स्वीट्स कम दीजिएगा, जो मीठा होता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि फैट बॉडी में जमा होता जाता है और जितने भी ऑयली फूड्स हैं वो थोड़ा कम दीजिएगा। तो जब पूछते हैं कि क्या आपने ये सब कम किया जो एडवाइस किया गया है, तो मिसेस पम्फ्रे कहती हैं कि मैं नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? तो उन्हें लगता था कि ये मतलब इसको बहुत ज़्यादा कम भूख लग रहा है, ऐसा ना हो जाए कि मैल न्यूट्रिशन हो जाए, मतलब कुपोषित का शिकार ना हो जाए वो कुत्ता, मतलब हम लोग का जो डॉग है। इसके लिए जो हम लोग की मिसेस पम्फ्रे वो उसको और ज़्यादा खाना देते जा रही थी और उसको जितने भी स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, सब खिला रही थी। अब देखिए, किसी भी बॉडी में, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो या किसी भी एनिमल का बॉडी हो, और जब अमाउंट ऑफ वर्क कम हो जाता है, एक्सरसाइज कम हो जाता है और खाना ज़्यादा हो जाता है तो आदमी फैट हो जाता है। तो सेम ट्रिकी के साथ हुआ था। ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, तो उधर तो उन्होंने जाने दिया। मिस्टर हैरियट अपने घर गए और फिर सोचते हैं कि बस अब 2-3 दिन बाद ही कॉल आएगा कि जो ट्रिकी का हालत है वो ख़राब होता है। और ठीक ऐसा ही होता है कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम लोग की मिसेस पम्फ्रे मिस्टर हैरियट को कॉल करती हैं और बोलते हैं कि ट्रिकी का हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो वॉमिटिंग कर रहा है, अपना फेवरेट खाना को भी वो नहीं खा रहा है। तो मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, जल्दी से अपना कार लेते हैं और मिसेस पम्फ्रे के घर पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाला है कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो हम लोग का डॉग ट्रिकी के लिए बहुत सारा अरेंजमेंट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे उसके क्लॉथ्स हैं, अलग अलग सीजन के लिए उसके अलग अलग क्लॉथ्स हैं। उसके लिए अलमीरा है जिसके अंदर उसके क्लॉथ्स रखे हुए हैं। वो यहाँ तक कि उसके खाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के बॉल हैं, है ना। बॉल मतलब जिसमें कटोरा, आप सिंपली समझिए, जिसमें खाना दिया जाता है डॉग को। तो जब उधर पहुंचते हैं तो ट्रिकी को तो वो अपने कार में ले लेते हैं, लेकिन उनके जो उधर घर में जो काम वाले होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ट्रिकी का सामान गाड़ी के पीछे रख देते हैं। और यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि वो डॉग से अपने बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सर्जरी में लेके जाते हैं, मतलब उनका जो हॉस्पिटल था ना उसका नाम ही सर्जरी था। ठीक है, अब सर्जरी में ना सिर्फ ये डॉग और भी बहुत सारे अलग अलग डॉग उधर थे, है ना। और वो सब क्या थे, ऐसे जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो सब उधर थे और वो मिस्टर हैरियट उनका केयर करते हैं। तो ट्रिकी जब वहाँ जाता है तो और सब कुत्ते भी वहाँ आते हैं, डॉग्स भी आते हैं और उसको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन जो हम लोग का ट्रिकी है वो बहुत ज़्यादा मोशनलेस था, मतलब एक ही जगह पड़ा हुआ रहता है, ऐसा जैसे वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टिंग नहीं लगता है डॉग्स को तो उधर से वो चले जाते हैं। तो सेम ऐसा इधर होता है कि ट्रिकी उतना इंटरेस्टिंग लगता नहीं है, मोशनलेस, मतलब एकदम चुपचाप उधर ही स्टैटिक खड़ा रहता है ना।
तो अब यहाँ क्या होता है कि डॉग्स तो चले जाते हैं, लेकिन अगले मतलब नेक्स्ट दिन से जो हमारा ट्रिकी है उसका आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ये जो ट्रीटमेंट इधर किया गया है, यहाँ पे ना कोई मेडिसिन का यूज़ किया गया, ना कोई सर्जरी का यूज़ किया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि उसको बहुत ज़्यादा पानी दिया गया, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया गया ट्रिकी को मिस्टर हैडियट ने, और बहुत सारा उसको एक्सरसाइज कराया। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि धीरे धीरे समय के साथ वो धीरे धीरे मोशन शो करने लगा, धीरे धीरे चलने लगा, धीरे धीरे वो डॉग्स और दो थे उनके साथ खेलने लगा और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते गया। लेकिन जब ये अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट शो किया था तो मिसेस पंफ्रे हमेशा कॉल करके पूछती थी कि अभी डॉग का हालत क्या है, ट्रिकी कैसा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए वरित थी, चिंता में थी। और मिस्टर हैडियट क्या करते थे कि वो क्या कर रहा है कि अब रिवाइव कर रहा है, मतलब धीरे धीरे वो और ज़्यादा कह सकते हैं कि उसका जो हेल्थ कंडीशन है वो और इम्प्रूव होते जा रहा है, मतलब वो रिकवर कर रहा है सिंपल वर्ड्स में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जब लास्ट के कुछ वीक्स बचे हुए रहते हैं तो हम लोग की मिसेस पंफ्रे बहुत सारे एग, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स है ना, और रम ये सब भेजती हैं डॉग्स के लिए, ताकि उसका ब्लड और ज़्यादा एनरिच होते जाए और वो और ज़्यादा फिट हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग डॉग को कुछ नहीं देते हैं, वो डॉग को सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, थोड़ा सा फूड और बहुत सारा एक्सरसाइज करा रहे थे। और जितना भी सामान मिसेस पंफ्रे भेजते थे मिस्टर हैडियट और उनके साथ में जो उनके सपोर्टर थे या जो उधर और भी जो वर्कर्स थे वो लोग खाते थे उसको। तो एट लास्ट जब उन्होंने देखा कि अब ट्रिकी बहुत ज़्यादा रिकवर कर चुका है, तब उन्होंने मिसेस पंफ्रे को बुलाया। और मिसेस पंफ्रे जब आई अपनी लंबी सी लिमोजीन में, तो जब दरवाज़ा खुला तो ट्रिकी दौड़ के वहाँ चला गया। इसका मतलब क्या था कि ट्रिकी अभी तक भूला नहीं था 1 या 2 महीना बाद भी। तो यहाँ पे अब हम लोग कहानी खत्म होता है और मिसेस पंफ्रे यहाँ पे कहती हैं इट इज़ अ ट्रू ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी का जीत है, क्योंकि उनका जो डॉग है वो वापस से फिट हो चुका था। अब यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब कोई एडवाइस करता है या खासकर जब डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, तो अगर हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो हम लोग के जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो अच्छे होते जाएंगे। सेकेंडली, लव अफेक्शन जो हम लोग किसी को शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग किसी पर्सन को ही लव अफेक्शन शो कर रहे हैं तो हम लोग को उसको हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को केयर करना होता है। ना सिर्फ अगर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा खिला रहे हैं, तो प्यार दिखाने का किसी भी व्यक्ति को या पर्सन को सिर्फ ये नहीं है कि हम उसको बहुत सारे अच्छे लग्जरी को देते रहे, हम उसको लाइफ के वैल्यूज सिखाएं और उसको हेल्दी रखें, तब जाके एक पर्सन सच में अफेक्शन या लव को शो करता है। तो ये तो हम लोग का मेन कहानी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे, क्योंकि लिटरेचर का मेन यही होता है कि आप स्टोरी को जब पकड़ लेंगे या पढ़ लेंगे तो आप आराम से कोई भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।